हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज की, क्योंकि उसकी जो है अदानी ग्रुप की एक और कंपनी लाएगी QIP, लेकिन यहाँ फंसा है पेंच। क्या है पूरा मामला, ये हम देखेंगे कहाँ फंसा है पेंच। QIP जो है इसका आ सकता है, और ये पैसा अगर ये जुटा लेती है तो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो QIP का पैसा है उसके ऊपर इसको जो है ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, और वो रकम अगर वो अपने बिजनेस के अंदर लगाती है या फिर थोड़ा बहुत कर्जा कम करती है तो कहीं ना कहीं अच्छा रह सकता है। आगे देखते हैं मामला क्या है। तो अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज 16,000 करोड़ रुपए का QIP यानी कि इसका फुल फॉर्म क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट ला रही है। बड़ी रकम है 16,000 करोड़ रुपए, तो ये जो है ला सकती है। और इसके लिए ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे खाड़ी के सॉवरेन वेल्थ फंडों के साथ साथ राजीव जैन की GQG समेत कई निवेशक से बातचीत कर रही है। ये इशू इसी महीने के आखिरी तक आ सकता है। मनी कंट्रोल को ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, और जानकारी के मुताबिक ये इश्यू तभी खुलेगा, ये इसको जो है ज़रा नोट करके रखें कि जानकारी के मुताबिक ये इश्यू तभी खुलेगा जब निवेशक इसमें पैसे डालने के लिए तैयार दिखेंगे। आई थिंक यहाँ पर अभी हो सकता है कि अभी ये थोड़ा सा बाजार का मामला, मार्केट अभी जो है बाजार का मूड जो है थोड़ा सा हिला हुआ है, वो वॉर की सिचुएशन की वजह से जो विदेश में बनी हुई है। तो इसी वजह से हो सकता है कि आगे चलकर अगर स्टेबिलिटी रहती है तब जो है ये निवेशक इसके अंदर पैसा डालने के लिए तैयार हो सकते हैं। बाकी अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिल सकता है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आगे हम देखते हैं फिलहाल QIP के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ अदानी एंटरप्राइज अपना और अपनी सब्सिडरी का कर्ज चुकाने में करेगी। तो ये चीज़ इसके लिए कहीं ना कहीं अच्छी रह सकती है। थोड़ा बहुत कर्जा भी इसके ऊपर कम होता है, तो उसके ऊपर जो ब्याज का जो खर्चा होता है वो कम हो सकता है। उससे जो क्या होता है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्याज के खर्चे के अंदर जो रकम अगर चली जाती है तो रेवेन्यू तो अच्छा खासा होता है, लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो थोड़ा सा कम रह सकता है, लेकिन फिर जो है प्रॉफिट भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो अदानी एंटरप्राइज के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। इसके अंदर काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है उसका, एयरपोर्ट बिजनेस हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो और वो डेटा सेंटर हो, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि अदानी एंटरप्राइज एयरपोर्ट, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, माइनिंग, इंफ्रा, डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस संभालती है। इतना सारा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जो कि आगे चलकर काफ़ी अच्छा जो है रह सकता है, ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं कि 28 मई को इसके बोर्ड ने QIP के ज़रिए 16,000 करोड़ रुपए तक जो है जुटाने की मंजूरी भी दी थी, और NCD के ज़रिए अदानी एंटरप्राइज पहले से ही जो है 800 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि पिछले महीने अदानी एंटरप्राइज ने रिटेल NCD मार्केट में पहली बार एंट्री की थी और रिटेल निवेशकों से 800 करोड़ रुपए जुटाए। इस NCD का टेन्योर 2 से 5 साल का है, और इस पर 9.9% से 9.90% का सालाना यील्ड वो ऑफर दिया जो है किया गया था। तो अच्छा खासा इंटरेस्ट इसके ऊपर भी जो है इसको ऑफर किया था, और पहले ही दिन ये पूरा सब्सक्राइब हो गया था। और 5 सितंबर को मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अदानी ग्रुप की योजना 3 से 4 साल में NCD के जरिए खुदरा निवेशकों से 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए जुटाने की है। और इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, तो इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि फंड के स्रोत डाइवर्सिफाइड हो गए, मतलब कि एक ही स्रोत नहीं बल्कि अलग अलग, तो डाइवर्सिफाइड स्रोत जो है हो गए, और रिस्क जो है वो कम होगा। अदानी एंटरप्राइज का वित्त वर्ष 2024 में कर्ज बढ़ा था। हालिया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के मुताबिक इसका लॉन्ग टर्म कर्ज सालाना आधार पर 32,590 करोड़ रुपए से बढ़कर 43,718 करोड़ रुपए, और शॉर्ट टर्म कर्ज 4,244 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,897 करोड़ रुपए हो गया। और वहीं टोटल कर्ज 38,320 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,124 करोड़ रुपए हो गया। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो ये भी 5,539 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,523 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं नेट एक्सटर्नल डेट की बात करें तो ये जो है 22,237 करोड़ रुपए से बढ़कर 29,511 करोड़ रुपए पर तक पहुंच गया। अदानी ग्रुप की एक और कंपनी पहले ही ला चुकी है QIP। इसका रिकॉर्ड ज़रा देखिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था उसको। अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन QIP ला चुकी है, और अदानी ग्रुप की ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जुलाई में QIP लाया था, जिसके तहत इसने $100 करोड़ जुटाए थे। ये इश्यू 6 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसमें GQG, ब्लैक रॉक, नोमुरा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे विदेशी निवेशकों ने हिस्सा लिया था। और इसके अलावा SBI, MF यानी कि SBI म्यूचुअल फंड,
और ये सब HDFC म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड जैसे कई घरेलू म्यूचुअल फंड ने भी हिस्सा लिया था। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तो ये QIP अगर आ जाता है तो इसको भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, थोड़ी सी मार्केट की हालत सुधरे, एक स्टेबिलिटी भी रहे तो अच्छा रह सकता है। उसके लिए बाजार के अगर विदेश में वो जो वॉर की सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबल रहे तो अच्छा रह सकता है, कहीं ना कहीं पूरे बाजार के लिए ही अच्छा रह सकता है। तो ये अदानी एंटरप्राइज के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं, चाहे गिरावट में चाहे अभी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ कई बार मैंने कहा है कि एक ही शेयर्स के अंदर अगर कोई खरीदता है तो एक ही शेयर्स के अंदर पूरा पैसा ना फंसाते, पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी स्टॉप लॉस का भी ख्याल आप रख सकते हैं, स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। साथ साथ अगर किसी को खरीदना है तो भी थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। सो इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।